हाय स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आप 11th क्लास में अब आने वाले हैं और आपको 11th क्लास में 10th क्लास के फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको 10th के मैथ के फॉर्मूले कम से कम आपको याद होने चाहिए, तब आप 10th में 12th में या 11th में फिजिक्स चला सकते हैं। उन फॉर्मूलाओं का मैं कुछ आपको रिहर्सल करवा रहा हूँ, आप देखिएगा। कुछ त्रिकोणमिति के हैं, निर्देशांक ज्यामिति के हैं और गुणनखंड के हैं और कुछ घातें बताऊंगा। तो ये घातें ऊपर नीचे ले जाने पर कैसे होती हैं आप प्रयास करेंगे समझने का। देखते हैं, पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में आप प्री फिजिक्स मैथ मतलब फिजिक्स से पहले कुछ मैथ पढ़ रहे हो आप और उसके भी फॉर्मूला पढ़ रहे हो। बेटा आपने सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था कॉमन लेना जानते हो आप। सबसे पहले आपने सीखा होगा कॉमन लेना, एक जैसी संख्या को कॉमन कैसे लेते हैं, पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूं, यानी कॉमन लेना। ये केवल मेरा उद्देश्य यहाँ पर जो आपने 10th में पढ़ा है उसका रिहर्सल देना है। और 2 वीडियो में रिहर्सल, 2-3 वीडियो में या 4 वीडियो में आपका रिहर्सल रहेगा और फिर आपको फिजिक्स के पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। पहले चैप्टर में विशेष नहीं है, एनसीईआरटी में दूसरे चैप्टर से शुरू होता है फिजिक्स, वो खुद पढ़ने का होता है, आप उसको खुद पढ़ लेना। पर एक दिन फिर भी मैं उस चैप्टर को आपको बताऊंगा, पहले चैप्टर को। तो अभी फिलहाल में उस चैप्टर से पहले प्री फिजिक्स मैथ, ये 4 वीडियो होंगे, 4 वीडियो को आप देखिएगा। सबसे पहला कॉमन लेना देखना है आपको, ax प्लस ba प्लस AC, इस तरह से कोई संख्या है, उसमें एक जैसी संख्या देख लो आप। एक जैसी संख्या इसमें क्या बताओ बेटा, इसमें एक कॉमन आ रहा है। एक जैसी संख्या इसमें देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, एक जैसी संख्या देख लो आप। इस तरह की संख्या जब होती है तो आप इस तरह से कॉमन कर लेते हैं, x प्लस b प्लस c, इस तरह से ये कॉमन आ गया, इसे बोलते हैं हम कॉमन करना। ऐसे बेटा देखना है यहां पे दूसरा है x की घात 4 प्लस x की घात माइनस। अब इसमें से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से आप कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कॉमन कर सकते हैं। मान लो कि देखो इसको कॉमन करना है, आपको इसको कॉमन करना है, तो x की पावर 4 तो हमने अलग कर ली। ऐसा करो 4 कॉमन करना है ना, तो पहले ऐसे करते हैं -3 और ये हो गया x की घात 4 और बटे x की घात 4, इस तरह से कर लो आप। देखना आप मैंने ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पे x की घात 4 नहीं है तो x की घात 4 ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब इसमें से x की घात 4 कॉमन आ सकता है, तो ये कितना बचा यहाँ पे 1 प्लस x की घात -3 बटे x की घात 4। बेटा इससे नीचे से ऊपर ले गए तो कितना हो गया, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, 1 प्लस x की घात -3 -4, इस तरह से चला जाता है घातों में। कितना हो गया, x की घात 4 1 प्लस x की घात -7, इस तरह से ये आंसर हो गया। देखो आप विशेषकर कॉमन करना, यहाँ पे x की घात कितना है 4 है, यहाँ पे x की घात कितना -3 है। अब आपको x की घात मान लो 4 कॉमन लेना है, x की घात कितने कॉमन लेना है 4, तो आप इसको ऐसे करेंगे, x की घात 4 को जो कॉमन लेना और जहां पे नहीं है, जैसे यहाँ पे नहीं है x की घात 4 तो ये ऊपर नीचे आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और गुणा करने के बाद वो संख्या ऊपर वाली तो कॉमन आ गई, तो नीचे वाली 4 रहेगी, नीचे से ये ऊपर जाएगी तो कितना हो गया, -4 हो जाएगा। और -4 गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इस तरह से आपने गुणा में घातें जुड़ गई। माइनस माइनस की जुड़ के कितनी हो गई, -7 हो गई। -3 -4 जुड़कर कितनी हो गई, -7 हो गई। ऐसे बेटा देखना तीसरा यहाँ पे एक और कॉमन का बता रहे हैं, ax² प्लस b है। आपको इसमें से ये कॉमन करना है, ए क्या करना है, कॉमन। तब कैसे ए को कॉमन करेंगे आप, उसको देखिएगा। बेटा इसमें से क्या कॉमन लेना है आपको, ax² प्लस b। मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पे कोई संख्या नहीं होती है तो उसका ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, गुणा। तो अब आपको a कॉमन करना था तो a का ऊपर नीचे गुणा कर लो, ये आपने गुणा कर लिया। अब बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है,
ऊपर से a कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a, इस तरह से ये संख्या हो गई। ये हो गया आपका। एक और इस तरह से कॉमन करना हो गया, ज्यादा आप इस पर डिटेल नहीं जा रहे, ये कॉमन करने की कंडीशन है। आप देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर मतलब आपको एग्जांपल नंबर ले रहे हैं हम चौथा। एक फॉर्मूला है यहाँ पे, फॉर्मूला बेस्ड है फॉर्मूला। ये नंबर एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा क्या है बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत अच्छी तरह से जानते हो आप इसको, है ना, बहुत जल्दी से बोल रहे होंगे ये होगा। तो देखो कैसे होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सीधे सीधे इसका उपयोग कर लेंगे। ऐसा नहीं करते, हम सीधे सीधे उपयोग नहीं करते, है ना। वो कैसे करते हैं आप देखो, कहीं पे ऐसे दे रखा हो यूज, यूज देख रहे हैं आप बेटा, इसके यूज देखो ऐसे है। यहां पर कहीं पे 16 ऐसे दे रखा है, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ऐसे दे रखा है। जब दे रखा हो तो पहले आपके पास दो रास्ते हैं इसका, ये 16 माइनस के 9 और जो हो गया आपका 7। आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप मतलब न्यूमेरिकल के हिसाब से। मैं आप ये नहीं कह रहा कि सेम ऐसे ही आ जाएगा, मैंने तो कुछ इस टाइप का बताया है। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, बताओ बेटा कितना, 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3, फॉर्मूला उपयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे। 4 प्लस 3, 4 माइनस 3। बताओ बेटा 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। और इसका कितना हो गया? इसका 1 बराबर कितना आ गया? 7। आप चाहे तो इस तरह से कर लें, चाहे इस तरह से, क्योंकि ये तो एक छोटा सा उदाहरण लेके मैंने बताया है। ये संख्या बड़ी भी हो सकती है, और जब बड़ी होती है तो हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करके करते हैं। छोटी संख्या होती है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या होती है तो इसी का उपयोग करेंगे न्यूमेरिकल करते समय। बेटा एक फॉर्मूला बताया अभी मैंने, ये फॉर्मूला था एक। बताओ बेटा इसमें दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा देखो कैसे करेंगे, इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। ऐसे बेटा दूसरा इसका बनाते हैं, दूसरा यानी तीसरा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पर अब या करके देखना, इसे ऐसे लिख देना b माइनस a का होल स्क्वायर, तो भी आंसर यही आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दे तो भी आंसर यही आएगा, और b माइनस a कर दे तो भी आंसर यही आएगा। तो देखो इसका भी कितना लिखना है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से आपको लिखना होता है। आपको ये नहीं सोचना कि ये पहले आओ वो, आप लिख सकते हैं पर आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। आप देखो बेटा तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला है इसमें a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। बेटा इसको देखेंगे a प्लस बी का, तो आप इसको ऐसे करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर a प्लस बी। इसमें आप गुणा करना भी सीखेंगे। यदि आप पर गुणा नहीं होता तो भी आपको कठिनाई आ जाएगी, इसलिए गुणा करना भी इसको सीखिए। कैसे गुणा करते हैं इनका, तो देखो बेटा मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूं पहले, यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बेटा इसमें कितना है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जी देखना इसका होल स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, a प्लस बी। अब इसका इसमें गुणा करो एक ही संख्या का, देखो इसका इसमें गुणा करो कितना हो गया, a क्यूब। इसका इसी में करो गुणा प्लस a बी स्क्वायर। इसका इसमें करो गुणा प्लस 2a स्क्वायर b, फिर b का करो गुणा। देखो सब में हो गया ना, a का सब में गुणा हो गया, प्लस लगाओ प्लस।
b का करो गुणा, तो ये कितना हो गया देखो, b a स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस 2ab स्क्वायर। इस तरह से कुल कितनी संख्या होनी चाहिए, 6 संख्या, 3 दूनी 6, 2 इसमें 3 इसमें, तो कितनी संख्या आनी चाहिए, 6। देखो गिन के 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई। फिर देखो इससे आगे a प्लस, देखो ए क्यू वाले एक तरफ कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू। फिर देखो इसमें जी दोनों तो हो गए, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जी, कितना हो गया जी, 2a स्क्वायर बी है और a स्क्वायर बी एक और ये रहा। देखो इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, कितना हो गया ये 3a स्क्वायर बी। ऐसे बेटा देखना, इसको देखना, इसको देखो और एक इसको देखो, प्लस 3ab स्क्वायर। आप ध्यान रखो कि कभी भी हम इतना नहीं, फिजिक्स में रटना नहीं होता, फिजिक्स में समझना होता है, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। मैं चाहता तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन कैलकुलेशन आनी चाहिए आप पर, इसलिए मैं सोचता हूं कि आपको इस तरह से बनाना ही सिखाऊं कुछ हद तक। देखो कितना हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, यहां पे बचा a प्लस बी। इस तरह से ये एक आपका सूत्र बन गया, किसका, a प्लस बी का होल क्यूब। किसका बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ऐसे बेटा किसका a माइनस बी का होल क्यूब होता तो a माइनस बी का होल क्यूब, ये 5वां है, देखो बराबर a माइनस बी और का होल स्क्वायर a माइनस बी। बताओ बेटा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। अब इसका इसमें गुणा करो, ए क्यू, इसका इसमें गुणा करो प्लस a बी स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करो माइनस 2a स्क्वायर बी, माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको, माइनस इसमें गुणा करो a स्क्वायर बी, माइनस का इसमें गुणा करो माइनस बी क्यू, माइनस का इसमें गुणा करो प्लस 2ab स्क्वायर। बेटा देखो ये माइनस और माइनस मिलके क्या बना था, प्लस। अब क्यू वाले पदों को एक तरफ लिख लो, ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर देखो इसमें ये 2a स्क्वायर बी है और ये कितना है, माइनस a स्क्वायर बी। इससे और इससे देखना कितना आ जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी और इसे और इससे देखना कितना हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर। बताओ बेटा इसमें से माइनस कॉमन कर लो, अब इससे एक फायदा होगा, माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर ए बी आपने कॉमन कर लिया तो इसमें a माइनस बी बचेगा। आपको ध्यान रखना है माइनस वाला आए तो सभी चिन्ह माइनस के होते हैं, सभी चिन्ह माइनस के होते हैं। इस तरह से आपको ये a माइनस बी का होल क्यूब। गुणनखंडों में हम मुख्यतः इन्हीं का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से इन्हीं फॉर्मूलाओं का उपयोग करते हैं। यार कोई फॉर्मूला और जरूरत पड़ेगी तो उसे आगे बताएंगे। अब कुछ निर्देशांक ज्यामिति की, तो गुणनखंडों में से लिए थे हमने, अब निर्देशांक ज्यामिति में होते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको 10th में सर ने निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट पढ़ाई होगी, तो मैं आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले बता रहा हूं। कोऑर्डिनेट, तो पहला फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्यामिति का है। दो बिंदुओं के बीच की, देखो कार्तीय तल होते हैं, कार्तीय तल में द्विविमीय तल है
या त्रिविमीय तल है, द्विविमीय तल है या त्रिविमीय तल है, इसके ऊपर हम सवाल करते हैं। बेटा देखो, दो बिंदु हैं x और y, ये x है ये y है, इसमें दो बिंदु हैं, एक ये और एक ही। इसके निर्देशांक है x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 y2। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो ये बीच की दूरी को d से प्रदर्शित कर लो। d बराबर, बताओ बेटा, d बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसके बाद तीसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है इसमें, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, किसके? अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। उसमें दो अनुपात ऐसे m अनुपात n होता, बिंदु दे रखे होंगे, दो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2 और अंतर विभाजन यानी m अनुपात n है, यहाँ पे m अनुपात n में विभाजित करते हैं। तो अंतर विभाजन ये m अनुपात n में विभाजित करते हैं, तो अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक इस तरह से लिखते हैं बेटा, x बराबर कितना हो गया, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। एक बात देख लेना, ये कंफर्म नहीं करता मैं कि ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो सर के ऊपर है, ये बहुत कम फिजिक्स में उपयोग होता है ये फॉर्मूला, केवल ये फॉर्मूला, ठीक है ना। और दूसरा है y बराबर m2, देखो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये कंफर्म नहीं करता मैं कह रहा हूं, आपको सर से कंसल्ट कर लेना है कि ये फॉर्मूला होता है, या आपको लिखवा दिया हो तो ये सबसे कम फिजिक्स में उपयोग होता है कहीं पर भी, और शायद कहीं नहीं उपयोग होता, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा देखो, दूसरा है ना, ये तीसरा फॉर्मूला है, ये उपयोग होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो ये x है, ये यहां पे y है, यहां पर ये भी मैं कंफर्म नहीं कर रहा कि ये सही होगा, पर फिर भी संभवतः सही होगा। x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब मुझे इसके निर्देशांक निकालने हैं, इस P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, P मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं यहां पर x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इस तरह से ये निर्देशांक होंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। फिर बेटा इसके बाद चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला जो होता है, एक प्रवणता सूत्र होता है। क्या होता है? प्रवणता सूत्र, प्रवणता फॉर्मूला, प्रवणता m बराबर, प्रवणता को हम स्लोप कहते हैं, स्लोप, इसे m से प्रदर्शित कहते हैं, इसे ढाल भी कहते हैं, ढाल, स्लोप या ढाल। m बराबर होता है y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। बेटा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इस तरह से लिखा जा सकता है। एक बेटा रेखा समीकरण, रेखा समीकरण जो पांचवा फॉर्मूला है रेखा समीकरण, ये होता है y बराबर mx प्लस सी,
mx प्लस c ये रेखा समीकरण होता है। इस तरह से ये 4-5 फॉर्मूलों का हम फिजिक्स में उपयोग कर पाएंगे। ये इस तरह से होता है। फिर अब मैं आगे आपको त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं। जो सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं फिजिक्स में वो त्रिकोणमिति उपयोग होती है। त्रिकोणमिति और होता है आपका गोला शंकु, गोला शंकु घन घनाभ, उनका उपयोग होता है अभी फिलहाल में। हाँ बेटा देखो त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले हैं। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री बेटा, इसमें एक तो आपको जो ध्यान रखना है कि इसका चतुर्थांश वाली चीज का उपयोग होता है फिजिक्स में। ये प्रथम चतुर्थांश, प्रथम ये क्वार्टेंट होता है। प्रथम यानी फर्स्ट क्वार्टेंट, प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड क्वार्टेंट और ये थर्ड और ये फोर्थ क्वार्टेंट। इस तरह से ये चतुर्थांश हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसे फर्स्ट लिख देते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है, फोर्थ चतुर्थांश है। आपको पता है इसमें साइन और कॉस इसमें ऑल प्लस के होते हैं, ऑल प्लस। इस क्वार्टेंट में ऑल प्लस के होते हैं। इसमें इस वाले में कौन से प्लस के होते हैं? इसमें साइन और सेक और कॉस तो इसमें होते हैं। इसमें टेन, इसमें कॉस और साइन प्लस के, कॉस साइन और कुसेक, साइन का उल्टा कुसेक होता है। साइन और कुसेक प्लस के होते हैं, साइन और कुसेक ये प्लस के होते हैं। इसमें टेन और कॉट प्लस के होते हैं। इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक ये प्लस के होते हैं। इसमें साइन और कुसेक, इन साइन का उल्टा कुसेक ये प्लस के होते हैं। टेन और कॉट प्लस के होते हैं, कॉस और सेक प्लस के होते हैं। ये इन्हें क्वार्टेंट बोलते हैं। और क्वार्टेंट में प्लस के जो होते हैं वो ये होता है, ये होता है और ये होते हैं। अब बेटा इसमें देखो इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं। साइन माइनस थीटा, साइन प्लस थीटा, साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, इनके बारे में बात कर रहे हैं आपसे। देखो बेटा सबसे पहले इसको आप मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। इसमें देखिएगा पहला फर्स्ट साइन माइनस थीटा, मैं इनके फॉर्मूला बताऊंगा आपको। कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक कुसेक माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। अब बताओ बेटा, आप जानते होंगे यदि आप क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे तो ये प्लस का माइनस का होता है। स्टार्ट यहीं से करना है और इधर से यानी माइनस, माइनस घूमने के लिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और प्लस में चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी BISEV होता है। अब देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमना है आपको, क्लॉकवाइज यहां से अब माइनस थीटा नीचे की ओर चलना है इसी से। तो इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस के होते हैं बताओ? इसका मतलब हो गया आपको इस क्वाड्रेंट में इधर की ओर चलना है, इन फॉर्मूला में नीचे की ओर चलना है। और इसमें कौन कौन से प्लस के होते हैं बताओ? कॉस और सेक, सेक प्लस के होते हैं इसमें। तो इसका मतलब हो गया इनमें जो प्लस आएगा वो इसका आ जाएगा, ये माइनस साइन थीटा, इसमें प्लस कॉस थीटा, इसमें माइनस टेन थीटा, इसमें माइनस के कॉट थीटा, इसमें माइनस के कुसेक थीटा, कुसेक थीटा, और ये प्लस सेक थीटा। बताओ बेटा इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस के थे? मैं यहां पे अलग से बना रहा हूं चित्र, आप जिससे जान पाए।
इस क्वाड्रेंट में माइनस चल रहा है तो ये माइनस नीचे की ओर घूमेगा। जब नीचे की ओर घूमेगा माइनस, तो इसमें कौन कौन से प्लस के हैं? कॉस थीटा और सेक थीटा, ये प्लस के होते हैं, इसमें शेष माइनस के होते हैं। तो इसके अनुसार कौन कौन से प्लस के हो गए? इसमें देखो ये तो हो गए प्लस का, और ये हो गया शेष क्या हो गया? माइनस के हो गए। इसलिए आपसे जब भी हम बात करेंगे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा बताना है, और कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा बताना है। मेनली इनका उपयोग होता है, पर फिर भी आपको सब याद होने चाहिए कि आपको ये पता, अब यहाँ रटना ही नहीं है, आपको पता है इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस के होते हैं। नीचे वाले चौथे क्वाड्रेंट में सब सेक और कॉस प्लस के होते हैं। अब माइनस आता है तो किधर से उल्टा चलता है, यानी क्लॉकवाइज चलता है, तो क्लॉकवाइज ऐसे, ये क्लॉक ऐसे चलती है तो इस तरह से हो गया। एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे चलती है। अब देखो बेटा, इसके बाद इसमें दूसरे फॉर्मूले हैं आपके, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। मैं इन्हीं को बता रहा हूं, शेष अपने आप कर सकते हैं। मुझे क्यों, मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा, मैं तो आपको अपने फिजिक्स के अनुसार उपयोग पढ़ा रहा हूं। बताओ बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 को हम पाई बाई 2 लिखते हैं ज्यादातर। 90 को कितना लिखने हैं आपको? पाई बाई 2, 90। अब बेटा इसमें देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, अब आप सोचना ये 90 प्लस का है, इसलिए ऊपर की ओर घूमे, ऊपर की ओर घूम गए और ये हो गया 90। लेकिन इसमें देखना, ये 90 इधर से थीटा माइनस कर दिया, थीटा माइनस कर दिया, तो कितना बचा बोलो अब यहां से यहां तक? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो गया। बताओ बेटा, यहां से यहां तक 90, इसमें से ये थीटा घटा दिया तो शेष कितना रह गया? 90 माइनस थीटा रह गया। और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है? आप देखो, इसमें ऑल प्लस के होते हैं। कौन से प्लस के होते हैं? सभी प्लस के होते हैं। ऑल प्लस है इसमें। जब ऑल प्लस के हैं तो इसमें आप लगा दो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, नहीं गलत, साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90, ये कॉस थीटा। और कॉस देखो 90 में या 270 में, 90 या 270 में जोड़ें या घटें, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ऐसे सेक का कुसेक, कुसेक का सेक बदलते हैं 90 और 270 में। 180 360 में कुछ भी मतलब चिन्ह बदलेगा, पर ये नहीं बदलेंगे, साइन कॉस आपस में नहीं बदलेंगे। तो ये है ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव लिए हैं हमने। बेटा इसके बाद तीसरा, ये 90 प्लस थीटा होता, देखना उल्टा। बेटा देखना, इसमें ये क्वाड्रेंट है और मैं आपसे करूंगा बात 90 प्लस थीटा की। 90 प्लस थीटा, ये एक्स अक्ष, एक्स डैश, बाई डैश, ये क्वाड्रेंट है। इसमें विशेष ध्यान रखना है कि 90 प्लस थीटा चले। 90 क्या है? प्लस थीटा। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें उल्टा ऐसे समझना है कि 90 इधर से इधर चलना है आपको, केवल इसमें अपवाद है और इसके लिए आपको इधर चलना है। 90 तो ये हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया? 90, और ये कितना हो गया? थीटा। तो कुल कोण कितना हो गया? कुल कोण हो गया 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा वाले में इस तरह से चलना है आपको, इस पे से आपको नंबर लगाना है। ये अपवाद है, वो मैथ वाले सर आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है बेटा, देखो साइन 90 प्लस थीटा, इसमें कौन कौन से प्लस के होते हैं? इसमें साइन और इसमें कॉस और सेक प्लस के होते हैं। कॉस और सेक प्लस के होते हैं।
और शेष माइनस के होते हैं। बताओ बेटा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 में जुड़ रहा है या घट रहा है, तो साइन का कॉस बदलेगा, कॉस का साइन बदलेगा, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब बताओ प्लस लगाऊं कि माइनस, इस क्वाड्रेंट में कौन प्लस के होते हैं, ये वाला प्लस का होता है तो प्लस, और कॉस 90 प्लस थीटा, बताओ क्या आ रहा है साइन थीटा, बस इसमें तो साइन माइनस का होना चाहिए, माइनस साइन थीटा। ऐसे टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये क्वाड्रेंट है और हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है वो 180 वाले की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो 180 और देखते हैं 180 प्लस जो तीसरा था, आप चौथा बात करें, चौथी इसमें कॉस 180 प्लस थीटा, बताओ प्लस थीटा या पहले माइनस थीटा कर लेते हैं, माइनस थीटा, या इसे पाई माइनस थीटा लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। बेटा इसमें देखना ये यहां से यहां तक कितने का होता है 180, इसमें से थीटा घट रहा है, थीटा घटा दो, तो ये थीटा घटाया तो ये कितना रह गया अब यहां से यहां तक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो गया इस क्वाड्रेंट में। इसमें कौन कौन से प्लस के होते हैं, साइन और कॉस, साइन और कुसेक, कुसेक ये प्लस के होते हैं, प्लस के। बताओ बेटा जब ये प्लस के होते हैं तो आप देखना साइन 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, मैंने बेटा आपको अभी बताया कि 90 में जुड़े या घटें, 270 में जुड़े या घटें, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कुसेक, कुसेक का सेक बदल जाता है। किसमें 90 में जुड़े या घटे थीटा, 270 में जुड़े या घटे, तो ये कंडीशन ही रहती है। जबकि 180 और 360 में जुड़े या घटे तो उसमें साइन का साइन, कॉस का कॉस ही रहना है, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कुसेक का कुसेक रहता है। तो अब साइन 180 प्लस माइनस थीटा, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये 180 प्लस माइनस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये साइन रहना है, साइन क्योंकि 180 है, 180 होता तो साइन होगा, और पर चिन्ह देखना प्लस में ही आएगा क्योंकि इसमें तो प्लस का होता है साइन। इसको देखते हैं, इसको साइन आ रहा है कि कॉस आ रहा है, तो ये आ रहा है। ऐसे ही साइन कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस का कॉस रहता है, पर अब बताओ यहां में तो नहीं है कॉस, इसलिए ये माइनस आएगा, और टेन 180 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, पर माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि इसमें तो कौन से प्लस के होते हैं। अब आपको पता ही पड़ गया कि कैसे करते हैं, शेष 3 अपने आप कर सकते हो आप। अब ऐसे ही मैं 180 प्लस थीटा देखना, अब यहां पे इधर कर रहा हूं, ये पांचवा लास्ट पांचवा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा की बात कर रहा हूं, यानी या इसको लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। हम फिजिक्स में पाई का उपयोग करते हैं इसलिए मैं पाई लिख रहा हूं यहां पे। बताओ बेटा ये आ जाएगा क्वाड्रेंट, देखना अब ये यहां से यहां तक कितना 180, और इसमें थीटा और जुड़ जाए ये थीटा, अब कुल मिला के कितना कोण हो गया यहां से यहां तक, जो हो जाएगा 180 प्लस थीटा, ये कोण हो गया। इसमें कौन कौन से प्लस के होते हैं, टेन और कॉट प्लस के होते हैं, टेन और कॉट प्लस के होते हैं। तो देखना इसमें क्या आ जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, अब देखना 180 में जुड़े या घटे, साइन का साइन, कॉस का कॉस रहना है, तो ये हो गया साइन थीटा। अब चिन्ह देखना माइनस आना चाहिए प्लस, क्योंकि साइन थीटा इसमें तो टेन और कॉट ही तो है, साइन नहीं आता, तो इसलिए यहां पे प्लस माइनस
ऐसे यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के cos थीटा। tan 180 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आना चाहिए tan थीटा। बताओ प्लस क्यों आया है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आ रहा है और इस क्वाड्रेंट में tan और cot कैसे हैं, प्लस के। इस तरह से ये त्रिकोणमिति के सामान्य फॉर्मूले थे और ये प्लस माइनस की जो गलतियां होती हैं वो इसी पर आधारित होती हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सब मानों की जरूरत पड़ती है। त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुजों में इनका उपयोग होता है। इनका उपयोग समकोण त्रिभुजों में ही होता है। किसका बताओ, टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इन सब का उपयोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुजों में करते हैं। बेटा देखना समकोण त्रिभुजों में ये कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। एक कोण 90 का होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होगा तब हम त्रिकोणमिति के मान निकाल सकते हैं। कैसे देखो, ये A मान लो, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, ये आधार है। अब कैसे पता पड़ेगा कौन सा आधार है, बेटा ये 90 का कोण है और इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं हम। क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनियस। और बेटा इसके यानी किसी कोण, अभी हमें कोण नहीं पता, मान लो ये कोण है, ये थीटा कोण है, इसके सामने की भुजा ये है, ये लंब कहलाएगी। नॉर्मल या परपेंडिकुलर, ये लंब है। शेष जो बचता है वो आधार है, यह हाइपोटेनियस और ये बेस और ये नॉर्मल, इस तरह से आप उपयोग करेंगे। बेटा LAL इसे A से प्रदर्शित करते हैं, A ये K से और इसे L से, हिंदी भाषा में L से। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है LAL बटे KK। अब देखना यहां पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आप इसके आधार पे कर सकते हो लंब बटे कर्ण। बेटा साइन कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और फिर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बहुत उपयोग होते हैं सब, लंब बटे आधार। इस तरह से शेष और बना सकते हैं, वो उल्टा करेंगे, इनका उल्टा, क्योंकि इनके उल्टे क्या है, साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इनके उल्टे जो होते हैं, तो ये वाला है ना LAL बटे KK, तो KK बटे LAL हो जाएगा। फिर आप उल्टा करके कर सकते हैं। इस तरह से ये त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग हम करते हैं। फिर अब आगे हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। टेन थीटा बराबर, वैसे बहुत उपयोग नहीं होता, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा उपयोग होता है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इनका उपयोग हम करते हैं। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, कुछ और फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पे भी आपको दिखाई दे जाए तो आपको तुरंत फल लगाना होता है। फिर यहां पे यदि ये फॉर्मूला उल्टा हो जाए, माइनस चिन्ह आ जाए, तो फिर वो अलग होता है, ध्यान रखना। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसे सिद्ध करके देखें
इस वाले को सिद्ध करके देखें कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत है। देखो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, ये LHS ले लिया हमने, LHS 1 प्लस के इसका मान कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बेटा इसका एलसीएम करना, इसका एलसीएम करा आपने तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बेटा इसको उल्टा, ये साइन है ना उल्टा होता है ना, किसका उल्टा है साइन, 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा के, तो ये कोसेक थीटा के होता है और इस पे स्क्वायर लग रहा है इसलिए तुमने भी स्क्वायर लगा दिया है। इन फॉर्मूलाओं का उपयोग, हमारे ये 3 फॉर्मूले थे, इनके आधार पे आप और भी हल कर सकते हैं। इसके बाद बेटा देखो अब हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले कौन कौन से हैं जी देखिएगा। साइन थीटा बराबर, अभी जो मैं ये लिखा है ना, ये नहीं लिखा फॉर्मूले, चौथा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कुछ भी ऐसे लिखते हैं। दूसरा ये चौथा है, पांचवा ये कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर कितना हो गया बेटा 1/cos थीटा। ऐसे ही छठवां फॉर्मूला आप बना सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, tan थीटा। इस तरह से आप ये फॉर्मूले बना सकते हैं बेटा। इसके बाद ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें आप जानते हैं और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और अब आगे 2-3 फॉर्मूले और मैं बता रहा हूं, इनको आप करिएगा बेटा। इसमें tan थीटा बराबर, देखना अब ये तो हमने करा था, इसके बाद एक फॉर्मूले जैसे हम देखते हैं tan 2a का, sin 2a का, ये फॉर्मूले हैं कुछ cos 2a का, ये फॉर्मूले और देखिएगा sin 2a, और वैसे जब जरूरत पड़ेगी तब भी बताएंगे। अभी ये 2-3 फॉर्मूले और मैं बता रहा हूं आपको। देखिए बेटा 2 फॉर्मूले बता रहा हूं बस। cos 2a sin 2a बराबर होता है, sin 2a देखो ध्यान से, इसका 2 sin a cos a, याद है बेटा यहां पे sin a होता तो a यहां पर by 2 आता, 2 sin a/2 cos a/2, एक फॉर्मूला। ये कुछ अलग फॉर्मूले हैं इस वजह से। बताओ बेटा sin 2a बराबर 2 sin a cos a, और sin a होता तो यहां पे बटे 2 आ जाता बेटा। इसके बाद आपके पास cos 2a, इसके 3 फॉर्मूले हैं cos 2a के। एक फॉर्मूला तो है cos स्क्वायर, अभी मैं आपसे कह रहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और फिर मैंने आपसे कहा था कि इसमें ये उल्टा हो जाए, माइनस चिन्ह आ जाए, यानी cos पहले आ जाए साइन बाद में आए, और माइनस चिन्ह आ जाए तो फॉर्मूला अलग बन जाता है। तो देखो फॉर्मूला अलग बनना है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बेटा। इसे चेंज करना, ये फॉर्मूला एक तो ये हो गया। अब cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर a, पहले वाले फॉर्मूले से, किससे, इससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र से यहां पे मैंने लगा दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ कितना हो गया बेटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a, ये है cos 2a का। एक दूसरा हमने अब तक, अभी तो इसको बदला है, अब इसको बदल के देख लेना, जो हो गया cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस साइन यानी cos स्क्वायर a,
बताओ बेटा, मैंने इसमें साइन ए की अप है, साइन स्क्वायर ए की अप है, क्या लगा दिया है, कॉस साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस पहले आ रहा है तो ये चिन्ह कौन सा हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस 2a। एक फॉर्मूला जी, कॉस 2a के कितने बने फॉर्मूले बताओ, कॉस 2a के 3 फॉर्मूले हैं। ऐसे ही इसमें यदि a ना होता तब क्या होता, ऐसे होता, इसमें a नहीं है, a नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस a बराबर कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। बेटा ऐसे ही कॉस a का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। फिर तीसरा फॉर्मूला ये हो जाता 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। इन फॉर्मूलाओं के अलावा अब आपको प्री फिजिक्स मैथ में एक डिफरेंशियल और पढ़ाया जाता है, वो आपको 11th क्लास में खुशीराम जी सर या पंचोली जी सर या फिर मनोज जी सर, कोई से सर आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मैथ मुझे भी पढ़ाना पड़ जाता है, मैथ मतलब फिजिक्स के लिए, तो मैं आपको अब अवकलन पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। अगले वीडियो में भी अवकलन पढ़ाऊंगा, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा अवकलन पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि टाइम अबाउट टू फिनिश दिस वीडियो, तो कुछ 1-2 मिनट और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें देखिएगा अवकलन है, अवकलन अगले वीडियो में आपको अवकलन ही बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग करके जा रहा हूँ, और जिससे कि आप उसको थोड़ा सा देख पाए। बेटा एक सूत्र है डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n बराबर होता है n और x की पावर n माइनस 1, n माइनस 1। जैसे इसका उपयोग पढ़ लो, डी ओवर डी एक्स ऐसे लिखा होता, बताओ बेटा कितना लिख दूं मैं, 4 x की घात 4 माइनस 1, x की घात 4 माइनस 1, बताओ बेटा कितना, 4 x की घात 3। अगली वीडियो में पढ़ाएंगे आप शेष। थैंक यू, इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और कोई फॉर्मूला मिस्टेकफुल हो तो आप अपने सर से, मैथ वाले सर से कंसल्ट करेंगे। वैसे संभव तो सब सही है, क्योंकि मैं तो आपको फिजिक्स के हिसाब से थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में आपको अवकलन पढ़ाऊंगा। थैंक यू।